एक मिनट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं हर खबर की पूरी विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सीएम नीतीश कुमार ने उपचुनाव में सोमवार से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। सीएम ने कुशेश्वर स्थान के धबोलिया गांव से अपने सभा की शुरुआत की। एनडीए प्रत्याशी अमन भूषण हजारी के पक्ष में वोट की सीएम ने अपील की। उन्होंने एक बार फिर से विकास के नाम पर वोट मांगा। उन्होंने सभा में कहा कि 2012 से पहले बिहार में बिजली की क्या स्थिति थी ये सब जानते थे, लेकिन उन्होंने संकल्प लेकर बिजली की व्यवस्था बेहतर की। उन्होंने नल जल योजना और 7 निश्चय के काम की चर्चा की। हर घर तक बिजली पहुंचाने का हम लोगों ने संकल्प लिया। 2012 में 15 अगस्त को हमने कहा कि अगर हम बिजली लोगों को नहीं पहुंचा पाएंगे और ज्यादा, तो निश्चित रूप से अगली बार हम चुनाव में नहीं जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार ने कुशेश्वर स्थान में चुनावी सभा की। इस दौरान एनडीए के अधिकांश नेता मंच पर मौजूद रहे। सभी नेताओं ने एक सुर में एनडीए की जीत का दावा किया। नेताओं का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार की सभा के बाद जीत का मार्जिन और बड़ा होगा। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराब पीने और स्मगलिंग की खबरें लगातार आती रहती हैं। कई बार शराब जानलेवा भी हो जाती है। सीवान जिले के गुठनी थाना क्षेत्र के बेलूर गांव में भी कुछ ऐसी ही खबर सामने आई, जहां 4 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। जहरीली शराब पीने से सभी की मौत की आशंका जताई जा रही है। मृतकों की पहचान शिवजी यादव, मनोज राम, अनवर मियां और दुहरण राम है। 3 बिलोड़ी गांव में तो एक बगल के गांव बेलौर का निवासी बताया जा रहा है। परिजन चारों के शव लेकर दाह संस्कार करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने एसपी को घटना से अवगत कराया। स्थानीय लोगों की माने तो गुठनी पुलिस मामले को रफा दफा करने के मूड में थी। हालांकि डीएम और एसपी के निर्देश पर स्थानीय पुलिस जांच में जुट गई है और 4 मौत में 3 बिल्लौरी और 1 मौत बेलोर गांव में हुई है। डीएम ने सभी मृतकों के पोस्टमार्टम की बात कही है। बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब माफिया सरकार ही नहीं, प्रशासन को भी खुलेआम ठेंगा दिखा रही है। पटना पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस की टीम ज्यादा सक्रिय है। पुलिस की टीम ने दानापुर, मनेर और बेहटा इलाके में शराब तस्करों पर शिकंजा कसा है। शराब तस्करों ने गंगा के बीच बनी शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया। पानी में तैरकर पुलिस ने शराब कारोबारियों पर नकेल कसा। हालांकि इस कार्रवाई से पहले तस्कर फरार होने में कामयाब हो गए। तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कितने बड़े पैमाने पर शराब का कारोबार यहां पर चल रहा था। साफ है कि शराब माफियाओं की मनमानी चरम पर है। निगरानी के बावजूद क्षेत्र में कच्ची शराब का धंधा धड़ल्ले से जारी है। शराब माफियाओं को गंगा मैया की पवित्रता का भी ख्याल नहीं है। आबकारी अफसरों और पुलिस से बचने के लिए माफियाओं ने गंगा के टापू को शराब खींचने का ठिकाना बनाया है। गंगा के टापू पर शराब की 4 भट्टियों को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया, लेकिन तस्कर भागने में सफल रहे। लखीसराय के चौरा राजपुर गांव से डीलर के बेटे दीपक का नक्सलियों ने अपहरण कर लिया था। अभी तक दीपक का सुराग नहीं मिल पाया है। 23 अक्टूबर को नक्सलियों ने अपहरण किया था। पुलिस लगातार नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान चला रही है। इस दौरान एक हार्डकोर नक्सली को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। पुलिस ने जल्द ही दीपक की सकुशल रिहाई का भरोसा दिया है। इसके एक दिन पहले पीरी बाजार इलाके में पुलिस और नक्सली मुठभेड़ की घटना हुई थी, जिसके बाद से पुलिस ज्यादा सक्रिय दिख रही है। अपहरित दीपक कुमार को छुड़ाने के लिए खुद एसपी ने कमान संभाली हुई है। पीरी बाजार के लठिया पहाड़ी के पास रविवार को एसटीएफ के साथ एसपी खुद कमान संभाले नजर आए। अपहरित दीपक को छुड़ाने के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं दूसरे जिलों से भी अतिरिक्त पुलिस बल मंगाई गई है। बता दें कि शनिवार की देर रात नक्सलियों ने डीलर के बेटे का अपहरण कर लिया था। जब पुलिस ने नक्सलियों का पीछा किया तो दोनों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। सुपौल सदर थाना क्षेत्र के लौकहा पंचायत के कंचनपुर कचहा निवासी 27 वर्षीय आनंद मेहता इसी साल 7 अप्रैल को मजदूरी करने इराक गया था। इस बीच 14 अक्टूबर को पता चला कि इराक में उनकी मौत हो गई। इस खबर को सुनने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। घर में लोगों ने शव के लिए कई बार इराक की कंपनी से संपर्क किया, लेकिन डेड बॉडी को भेजने की दिशा में कोई पहल नहीं की गई।
परेशान होकर मृतक की पत्नी बबीता ने जिला प्रशासन को आवेदन देकर इस दिशा में पहल करने और शव को मंगाने के लिए गुहार लगाई है, लेकिन 10 दिन के बाद भी इस दिशा में कोई भी ठोस पहल नहीं की जा सकी है। आनंद की पत्नी बबीता ने कहा कि जब उसके पति की रात में तबीयत खराब हुई थी तो फोन आया था कि 1,20,000 रुपये जमा करने के बाद उसका पति घर लौट सकता है। उन्होंने जैसे ही रुपये का इंतजाम किया तो दूसरे ही दिन वहां से मौत की खबर आ गई। अब वो अपने पति की डेड बॉडी देखने के लिए तरस रही हैं। उन्होंने कहा कि हर तरह की कोशिश की गई लेकिन कहीं से मदद नहीं मिली। भोपाल में वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फिल्म निर्माता प्रकाश झा के साथ बदसलूकी की है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने न केवल उनके ऊपर स्याही फेंकी बल्कि वेब सीरीज की टीम के कर्मचारियों को दौड़ा कर पीटा। साथ ही वैनिटी वैन समेत 5 गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। इस हमले में 4 से 5 कर्मचारी को चोट लगी है। विरोध करने वाले बजरंग दल के पदाधिकारियों ने प्रकाश झा पर आरोप लगाया कि वो आश्रम 3 वेब सीरीज के जरिए हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। उन्हें फिल्म का नाम बदलना होगा, नहीं तो भोपाल में शूटिंग नहीं होने दी जाएगी। घटना के दौरान वेब सीरीज के एक्टर बॉबी देओल भी मौजूद थे। मामले के दौरान मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने अपने मोबाइल फोन में घटना का वीडियो भी बनाया। सामने आए वीडियो में बजरंग दल के कार्यकर्ता टीम के सदस्यों का पीछा करते हुए उनमें से एक को पकड़कर मारपीट करते दिख रहे हैं। बिहार झारखंड के बॉर्डर स्थित जंगल से सटे जमुई के कई गांवों में शनिवार की अहले सुबह 3 बजे अचानक 10 हाथियों का झुंड पहुंच गया और 4 पक्का घरों की दीवार को ध्वस्त कर दिया। हाथियों के उत्पात से ग्रामीण भयभीत हैं। हाथियों के झुंड में 7 बड़े और 3 छोटा हाथी शामिल था। नवादा के कौवाकुल थाना क्षेत्र से होते हुए हाथियों का झुंड खैरा इलाके में पहुंच गया। हाथियों के झुंड के गर्जन से घुटिया के ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। इस गांव के लोग टीन बजाकर आवाज करने लगे, जिससे कि हाथियों का झुंड पूरब दिशा की ओर मुड़ गया। मतवाले हाथियों का झुंड हरी भरी फसल रौंदता जा रहा है। गजराज की चाल से खैरा के गांव-गांव में दहशत सी फैल गई है। हाथियों की धमक पड़ते ही गांव वाले जान बचाकर भागते फिर रहे हैं। तभी गुस्से से तमतमाए गजराज सूंड उठाकर सूखी झाड़ियों से वार कर देते हैं। तबाही और बर्बादी का पर्याय बन चुके इन हाथियों ने इन दिनों जमुई के ग्रामीणों की नींद उड़ाकर रख दी है। झारखंड में कई जिले हैं जहां ग्रामीणों को गजराज के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। ताजा मामला जामताड़ा का है, जहां झुंड से बिछड़े हाथी ने सड़क से गुजर रहे एक मजदूर को पटक कर मार डाला। मीजाम थाना क्षेत्र के चंद्रदीपा की घटना है। मृतक की पहचान लागना गांव के सियालपाड़ा टोला के बाबूधन हिमरम के रूप में की गई है। वहीं हाथी के हमले में उसका एक साथी घायल है। मजदूर की मौत से लोगों में आक्रोश दिख रहा है। कुआकुला तालबेड़िया के इलाके में हाथी घूम रहे थे, जिसकी जानकारी लोगों ने वन विभाग को दी थी, लेकिन वन विभाग पटाखा और किरासन तेल मुहैया कराकर चैन की नींद सो गया। और जब हादसे की जानकारी मिली तो वन विभाग ने हाथी को खदेड़ा। हाथी फिलहाल फतेहपुर इलाके के ताराबहाल इलाके में घूम रहा है, जिससे लोग अभी भी भयभीत दिख रहे हैं। लखीसराय जिले के रामगढ़ चौक प्रखंड की खुशबू कुमारी जिले की सबसे कम उम्र की जिला परिषद सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई हैं। उन्होंने पंचायत चुनाव में 11,000 मतों से जीत दर्ज की। मात्र 22 साल की खुशबू रामगढ़ चौक के नोनगढ़ गांव की रहने वाली है और फिलहाल लोहंडा कॉलेज में स्नातक अंतिम वर्ष की छात्रा हैं। जनवरी में उनकी शादी होने वाली है। जीत के उपरांत नव निर्वाचित जिला परिषद सदस्य ने जनता को विजय दिलाने का श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद की वजह से वो सबसे कम उम्र की जिला परिषद सदस्य निर्वाचित हो सकी हैं। खुशबू ने बताया कि यदि उन्हें मौका मिला तो वो जिला परिषद अध्यक्ष के पद के लिए भी दावेदारी पेश करेंगी। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा देने का काम करेंगी। विदित हो कि खुशबू की शादी के पूर्व ही उनके होने वाले ससुर सुरेंद्र रजक ने उन्हें चुनाव मैदान में उतारा था। उनके होने वाले पति प्रेम और ससुर की मेहनत की बदौलत चुनाव में सफल हो सके हैं। साहिबगंज में जैसे जैसे गंगा के जलस्तर में कमी आ रही है, वैसे वैसे कटाव में भी तेजी आने लगी है। राजमहल और उधवा प्रखंड के कई गांव में कटाव से ग्रामीण परेशान है। अब तो साहिबगंज शहरी क्षेत्र से आम तौर पर 3-4 किलोमीटर दूर बहने वाली गंगा नदी की मुख्य धारा
साहिबगंज शहरी क्षेत्र के कई मोहल्लों से टकराने लगी है। इसका मुख्य वजह नदी से तेजी से हो रहे कटाव है। शहरी क्षेत्र के सामने मलाही दियारा के लगभग 300 एकड़ जमीन को काटकर गंगा की धारा शहरी क्षेत्र के कई वार्डों के किनारे से सीधा टकराने लगी है। इससे शहरी क्षेत्र की पुरानी साहिबगंज, मलाही टोला, कबूतर खोपी, जनता घाट, चाचन आदि वार्डों में कटाव तेजी से हो रहा है। यहाँ के किसानों का लगभग 2.5 बीघा जमीन अभी तक गंगा छोड़ के चली जाती थी काफी दूरी पर। वहीं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर भी खतरा मंडराने लगा है। साथ ही मदन शाही गांव भी कटाव की चपेट में आ गया है। दरअसल गंगा से कटाव स्थायी समस्या बन चुकी है, जिसके लिए अब तक कोई ठोस प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। झारखंड में कोरोना का संक्रमण फिर से एक बार पांव पसारने लगा है। लगातार रेल यात्रा करने वाले लोग जांच के दौरान संक्रमित पाए जा रहे हैं। शनिवार को हटिया स्टेशन पर करीब 60 रेल यात्री, जबकि रविवार को 36 रेल यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए। तपस्विनी एक्सप्रेस से यात्रा करने वाले रेल यात्रियों में कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा देखी जा रही है। पुरी से चलकर हटिया पहुंचने वाली तपस्विनी एक्सप्रेस के आने के बाद स्टेशन परिसर में कोविड जाँच को लेकर सक्रियता देखी गयी। एक दिन पहले ही हमने खबर दिखाई थी और बताया था कि त्योहारों के मौसम में राज्य भर में एक बार फिर कोरोना विस्फोट होता नजर आ रहा है। दूसरे राज्यों से राजधानी रांची पहुंचने वाले यात्री बेधड़क शहर में प्रवेश कर रहे हैं। रांची रेलवे स्टेशन पर जांच की सुविधा के नाम पर महज खानापूर्ति की जा रही है। हालांकि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जांच के नाम पर कई काउंटर बने हैं, लेकिन जांच कहां हो रही है ये किसी को नजर नहीं आ रहा। झारखंड के गढ़वा में भ्रष्टाचार का अजब खेल सामने आया है। कमीशन खोरी के चक्कर में अधिकारियों ने डैम में ही पोस्टमार्टम हाउस बनवा दिया। मौजूदा समय में ये पोस्टमार्टम हाउस असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। नियमानुसार नदी, डैम, तालाब आदि के आसपास पोस्टमार्टम हाउस का निर्माण नहीं किया जा सकता है। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पर नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी है, वही भ्रष्टाचार को नया रूप देने में जुटे हुए हैं। जानकारी के अनुसार गढ़वा जिला के श्री बंशीधर अनुमंडल बनने के बाद अनुमंडल क्षेत्र में संदेहास्पद मौत के मामले का वही पोस्टमार्टम कराने के उद्देश्य से पोस्टमार्टम हाउस का निर्माण कराया गया। आपको ये जानकर अचरज होगा कि अधिकारियों ने इस पोस्टमार्टम हाउस का निर्माण डैम में ही करा दिया। आरोप है कि अधिकारियों ने कमीशन के चक्कर में कॉन्ट्रैक्टर को लाभ पहुंचाने की नीयत से ये सब कुछ किया है। भारतीय रेलवे स्टेशनों पर हर सुविधा देने की कोशिशों में जुटी है। कई स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाया गया है, लेकिन कुछ स्टेशन ऐसे भी हैं जहां जरूरी सुविधाएं भी नहीं है। बाढ़ अनुमंडल का हाथीदह स्टेशन उन्हीं में से एक है। थाना के पुलिसकर्मी इन दिनों पेयजल को लेकर परेशान हैं। परेशान थानेदार ने अधिकारियों से गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि हाथीदह जंक्शन पर यात्री सुविधाओं का अभाव है, जिनके कारण यात्रियों से लेकर यहां पर काम करने वाले रेल पुलिसकर्मी तक परेशान हैं। परेशान थानेदार वीडियो से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है। पानी के लिए हम पानी का मोटर भी डूबा हुआ है और स्टेशन मास्टर से भी हम बोले, एक छोटा सा मोटर तक लाए हुए हैं, वो मोटर कामयाब नहीं है। स्टेशन परिसर के पास ही नया थाना बना है, लेकिन जल जमाव और पेयजल नहीं होने के कारण पुलिसकर्मी शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। सरकारी ट्यूबवेल डूबा हुआ है, जिसके कारण पानी की सप्लाई बंद है। कटिहार में अलग तरीके से मखाने की खेती होती है। मखाना की खेती के नाम से मशहूर दरभंगा और मधुबनी जिले में पोखर एवं तालाबों में मखाना का उत्पादन किया जाता है, लेकिन कटिहार जिले में धान रोपनी होने वाले क्षेत्रों में ऊंचे ऊंचे मेड़ बनाकर जल जमाव के बाद मखाने का पौधा लगाया जाता है। कटिहार के मखाना से नेपाल और बांग्लादेश की थालियां सजती हैं। यहाँ के मखानों की डिमांड विदेशों में रहती है। हालांकि इस बार ज्यादा बारिश की वजह से थोड़ा नुकसान जरूर हुआ है। वैसे तो कटिहार की कई मखाना प्रोसेसिंग और पैकेजिंग फैक्ट्री से भारत के कोने कोने तक मखाने की सप्लाई की जाती है, लेकिन कटिहार के एक चाचा भतीजे की जोड़ी ने इस मामले में कमाल कर दिया है। उन्नत किस्म के मखाना को प्रोसेसिंग और अच्छे तरीके से पैकेजिंग कर भारत के साथ साथ विदेशों तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी बात ये कि ये फैक्ट्री अब इस इलाके में रोजगार सृजन का एक बड़ा जरिया बन गया है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति कोविंद बुधवार को पटना पहुंचे। शुक्रवार की सुबह उन्होंने पटना सिटी स्थित पटना साहिब गुरुद्वारा एवं पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच राष्ट्रपति ने अपनी धर्मपत्नी सविता कोविंद के साथ महावीर मंदिर में दर्शन किया। राष्ट्रपति ने आम भक्तों की तरह हाथ पैर धोकर मंदिर परिसर में प्रवेश किया। उन्होंने नैवेद्यम का भोग लगाया। आचार्य किशोर कुणाल ने उन्हें पूजा अर्चना कराई। इसके बाद राष्ट्रपति कोविंद ने गर्भगृह की परिक्रमा की। राष्ट्रपति के साथ आचार्य किशोर कुणाल ने अयोध्या में महावीर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से चलाई जा रही राम रसोई की भी चर्चा की। इससे पहले राष्ट्रपति ने पटना सिटी का दौरा किया। पटना साहिब पहुंचकर दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में मत्था टेका। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने महामहिम को सिरोपा भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। महावीर मंदिर में दर्शन के बाद राष्ट्रपति गांधी मैदान स्थित खादी मॉल भी पहुंचे। खादी मॉल में राष्ट्रपति के स्वागत के लिए उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन खुद मौजूद थे। उन्होंने फूलों का गुलदस्ता देकर राष्ट्रपति का स्वागत किया। खादी मॉल घूमने के दौरान राष्ट्रपति ने मधुबनी का बना सिल्क का कपड़ा कुर्ता के लिए खरीदा। साथ ही उनकी पत्नी भागलपुरी सिल्क की साड़ी खरीदी। राष्ट्रपति जब खादी मॉल में पहुंचे तो उन्होंने यहाँ पर खरीदारी भी की। पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे और इस वक्त हमारे साथ एक शख्स हैं। क्या लिया राष्ट्रपति जी ने यहाँ? ये व्हाइट कलर में कुर्ता कपड़ा लिए, पैजामा भी लिया। हाँ, इसमें से लिया जी, इसमें से भी लिया उन्होंने 325 लिए। शुक्रवार को दिल्ली लौटने से पहले सुबह राष्ट्रपति ने बुद्धा स्मृति पार्क का भी दौरा किया, जहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर बुद्धा स्मृति पार्क को सजाया संवारा गया था, जिससे इसकी सुंदरता देखते ही बन रही थी। कोविड वैक्सीनेशन के 100 करोड़ के पूरे होने के एक दिन बाद पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। इस संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब भी है। इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। पीएम मोदी ने इस दौरान ये भी कहा कि आज कई लोग भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं। भारत ने जिस तेजी से 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है, उसकी सराहना भी हो रही है। ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने फेस्टिव सीजन से पहले देशवासियों को कोरोना सुरक्षा को लेकर सतर्क भी किया और कहा कि हमें लापरवाह नहीं होना है। जैसे कवच कितना ही उत्तम हो, कितना ही आधुनिक हो, उससे सुरक्षा की पूरी गारंटी भी हो, तो भी जब तक युद्ध चल रहा है, हथियार नहीं डाले जाते। पटना एसटीएफ को मिली सूचना के आधार पर गुरुवार की आधी रात को लखीसराय की कबैया थाना क्षेत्र के जमुई मोड़ के पास पुलिस की संयुक्त टीम ने 18 अर्धनिर्मित पिस्टल के साथ मुंगेर के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ की टीम ने कबैया थाना पुलिस के साथ मिलकर टाटा मैजिक पिकअप वैन की जांच के दौरान इसका पर्दाफाश किया है। वैन को रोककर जब जांच की गई तो एक प्लास्टिक बोरी में अर्धनिर्मित हथियारों का जखीरा मिला। पुलिस पिकअप वैन पर सवार 2 तस्करों को अपने कब्जे में करके थाने ले आई। उसकी पहचान मुंगेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के पूरबसराय कमेला रोड के स्वर्गीय जमील के बेटे जाहिर और असगर के बेटे एजाज आलम उर्फ भोलू के तौर पर हुई है। लखीसराय के एसपी सुशील कुमार ने बताया कि गिरफ्तार दोनों व्यक्ति अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर हैं। एजाज आलम के विरुद्ध मुंगेर के तारापुर थाना और कोतवाली थाने में आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है। यह फरारी था। राजधानी पटना के हाईकोर्ट मोड़ पर शुक्रवार को अफरा तफरी का माहौल बन गया। दोपहर में 2 लड़की और एक लड़के में जमकर मारपीट हुई। बाद में लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पहुंची पुलिस दोनों को कोतवाली थाने ले गई। दरअसल दोनों लड़कियों की मानी तो वे पैदल सड़क पार कर रही थी, तभी एक लड़के ने रॉन्ग साइड से आकर ठोकर मार दी।
लड़कियों का आरोप है कि घटना का विरोध करने पर लड़का उलझ गया। यही नहीं, छेड़खानी करने की भी कोशिश की, जिसके बाद दोनों लड़कियों और युवक के बीच तू-तू मैं हो गया। फिर दोनों तरफ से चौराहे पर ही जमकर हाथापाई हुई। बाद में दोनों पक्षों को समझाने और बीच बचाव करने कुछ लोग आ गए। हालांकि तब तक पुलिस भी पहुंच गई और दोनों को अपने साथ ले गई। जहानाबाद जिले में गुरुवार को महिला से चेन छीनकर भाग रहे अपराधियों ने पकड़ने पर पुलिस को गोली मार दी। गोली लगने की वजह से जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस जवान को घायल करने के बाद अपराधी मौके पर 2 राउंड हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाते हुए फरार हो गए। घटना नगर थाना क्षेत्र के कृषि फार्म के पास की है। गंभीर रूप से घायल पुलिस का जवान का नाम विभूति कुमार है, जिसे आनन फानन में लोगों ने सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। हालांकि प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने जवान की हालत गंभीर देखते हुए उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घायल जवान मखदुमपुर थाना क्षेत्र के विशुनपुर गांव का रहने वाला था, जो फिलहाल पटना में पदस्थापित था और छुट्टी में अपने घर आया हुआ था। घटना के बाद से एक बार फिर लोगों में डर का माहौल है। बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति कोविंद बुधवार को पटना पहुंचे। शुक्रवार की सुबह उन्होंने पटना सिटी स्थित पटना साहिब गुरुद्वारा एवं पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच राष्ट्रपति ने अपनी धर्मपत्नी सविता कोविंद के साथ महावीर मंदिर में दर्शन किया। राष्ट्रपति ने आम भक्तों की तरह हाथ पैर धोकर मंदिर परिसर में प्रवेश किया। उन्होंने नैवेद्यम का भोग लगाया। आचार्य किशोर कुणाल ने उन्हें पूजा अर्चना कराई। इसके बाद राष्ट्रपति कोविंद ने गर्भगृह की परिक्रमा की। राष्ट्रपति के साथ आचार्य किशोर कुणाल ने अयोध्या में महावीर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से चलाई जा रही राम रसोई की भी चर्चा की। इससे पहले राष्ट्रपति ने पटना सिटी का दौरा किया। पटना साहिब पहुंचकर दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में मत्था टेका। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने महामहिम को सिरोपा भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। महावीर मंदिर में दर्शन के बाद राष्ट्रपति गांधी मैदान स्थित खादी मॉल भी पहुंचे। खादी मॉल में राष्ट्रपति के स्वागत के लिए उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन खुद मौजूद थे। उन्होंने फूलों का गुलदस्ता देकर राष्ट्रपति का स्वागत किया। खादी मॉल घूमने के दौरान राष्ट्रपति ने मधुबनी का बना सिल्क का कपड़ा कुर्ता के लिए खरीदा। साथ ही उनकी पत्नी भागलपुरी सिल्क की साड़ी खरीदी। राष्ट्रपति जब खादी मॉल में पहुंचे तो उन्होंने यहाँ पर खरीदारी भी की, पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे। और इस वक्त हमारे साथ एक शख्स हैं। क्या लिया राष्ट्रपति जी ने यहाँ? ये व्हाइट कलर में कुर्ता कपड़ा लिए, पैजामा भी लिया। हाँ, इसमें से लिया जी, इसमें से कितना लिया उन्होंने? 325 लिए। शुक्रवार को दिल्ली लौटने से पहले सुबह राष्ट्रपति ने बुद्धा स्मृति पार्क का भी दौरा किया, जहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर बुद्धा स्मृति पार्क को सजाया संवारा गया था, जिससे इसकी सुंदरता देखते ही बन रही थी। कोविड वैक्सीनेशन के 100 करोड़ के पूरे होने के एक दिन बाद पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। इस संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब भी है। इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। पीएम मोदी ने इस दौरान ये भी कहा कि आज कई लोग भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं। भारत ने जिस तेजी से 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है, उसकी सराहना भी हो रही है। ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने फेस्टिव सीजन से पहले देशवासियों को कोरोना सुरक्षा को लेकर सतर्क भी किया और कहा कि हमें लापरवाह नहीं होना है। जैसे कवच कितना ही उत्तम हो, कितना ही आधुनिक हो, उससे सुरक्षा की पूरी गारंटी भी हो, तो भी जब तक युद्ध चल रहा है, हथियार नहीं डाले जाते। पटना एसटीएफ को मिली सूचना के आधार पर गुरुवार की आधी रात को लखीसराय की कबैया थाना क्षेत्र के जमुई मोड़ के पास पुलिस की संयुक्त टीम ने 18 अर्धनिर्मित पिस्टल के साथ मुंगेर के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ की टीम ने
कबैया थाना पुलिस के साथ मिलकर टाटा मैजिक पिकअप वैन की जांच के दौरान इसका पर्दाफाश किया है। वैन को रोककर जब जांच की गई तो एक प्लास्टिक बोरी में अर्धनिर्मित हथियारों का जखीरा मिला। पुलिस पिकअप वैन पर सवार 2 तस्करों को अपने कब्जे में करके थाने ले आई। उसकी पहचान मुंगेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के पूरबसराय कमेला रोड के स्वर्गीय जमील के बेटे जाहिर और असगर के बेटे एजाज आलम उर्फ भोलू के तौर पर हुई। लखीसराय के एसपी सुशील कुमार ने बताया कि गिरफ्तार दोनों व्यक्ति अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर हैं। एजाज आलम के विरुद्ध मुंगेर के तारापुर थाना और कोतवाली थाने में आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है। यह फरारी था। राजधानी पटना के हाईकोर्ट मोड़ पर शुक्रवार को अफरा तफरी का माहौल बन गया। दोपहर में 2 लड़की और एक लड़के में जमकर मारपीट हुई। बाद में लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पहुंची पुलिस दोनों को कोतवाली थाने ले गई। दरअसल दोनों लड़कियों की माने तो वे पैदल सड़क पार कर रही थी, तभी एक लड़के ने रॉन्ग साइड से आकर ठोकर मार दी। लड़कियों का आरोप है कि घटना का विरोध करने पर लड़का उलझ गया। यही नहीं, छेड़खानी करने की भी कोशिश की, जिसके बाद दोनों लड़कियों और युवक के बीच तू-तू मैं-मैं हो गया। फिर दोनों तरफ से चौराहे पर ही जमकर हाथापाई हुई। बाद में दोनों पक्षों को समझाने और बीच बचाव करने कुछ लोग आ गए। हालांकि तब तक पुलिस भी पहुंच गई और दोनों को अपने साथ ले गई। जहानाबाद जिले में गुरुवार को महिला से चेन छीनकर भाग रहे अपराधियों ने पकड़ने पर पुलिस को गोली मार दी। गोली लगने की वजह से जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस जवान को घायल करने के बाद अपराधी मौके पर 2 राउंड हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाते हुए फरार हो गए। घटना नगर थाना क्षेत्र के कृषि फार्म के पास की है। गंभीर रूप से घायल पुलिस का जवान का नाम विभूति कुमार है, जिससे आनंद फानन में लोगों ने सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। हालांकि प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने जवान की हालत गंभीर देखते हुए उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घायल जवान मखदुमपुर थाना क्षेत्र के विशुनपुर गांव का रहने वाला था, जो फिलहाल पटना में पदस्थापित था और छुट्टी में अपने घर आया हुआ था। घटना के बाद से एक बार फिर लोगों में डर का माहौल है। गया में एक किसान दबंगों के अत्याचार से त्रस्त है, जिसके 4 बेटे देश की सीमा पर दुश्मनों से लोहा ले रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गया के किसान सत्यनारायण सिंह की, जिनकी हरी भरी फसलों को दबंगों ने जेसीबी से रौंद दिया। दबंगों को स्थानीय पुलिस प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। यही कारण है कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। हैरानी की बात है कि पीड़ित किसान का एक बेटा वो है जिसे गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की गर्दन मरोड़ने के लिए भारत सरकार सेना मेडल से सम्मानित कर चुकी है। ऐसे शूरवीर के पिता की पीड़ा स्थानीय प्रशासन नहीं सुन पा रहा। धान का फसल में हरा भरा खेत में लगा हुआ था, इसको लोगों को जेसीबी से नष्ट कर दिया। स्थानीय प्रशासन को हम